अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि गाजा का मालिकाना हक अमेरिका ले और गाजा का पुनर्निर्माण करे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हम गाजा का मालिकाना लेना चाहते हैं। इसके बाद गाजा में मौजूद खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। बताते चले कि अमेरिका ध्वस्त या जर्जर हो चुकी इमारतों का पुनर्निर्माण कराएगा और गाजा का आर्थिक विकास करेगा। इससे गाजा में रोजगार और लोगों को घर मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण में अगर अमेरिकी सेना की जरूरत पड़ी तो वो सेना को भी गाजा में तैनात करने पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ये जरूरी हुआ तो हम ऐसा करेंगे। तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप की इस योजना का समर्थन किया और इस पर खुशी भी जाहिर की। नेतन्याहू ने कहा कि हम चाहते हैं कि गाजा भविष्य में अब कभी भी इजराइल के लिए खतरा न बने, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इससे एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ट्रंप का विचार अलग है और इससे गाजा का भविष्य बदल जाएगा। इस विचार पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो वहीं नेतन्याहू ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इससे इतिहास बदल सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और अहम बात कही, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि गाजा से विस्थापित हुए फलस्तीनियों को युद्धग्रस्त गाजा के बाहर स्थायी तौर पर बसाया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को गाजा में वापस आना चाहिए। आप अभी गाजा में नहीं रह सकते, हमें दूसरी जगह तलाशने की जरूरत है और ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग खुशी से रह सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि बीते एक दशक से देखें तो गाजा में सिर्फ लोगों की जान गई है। ये वर्षों से हो रहा है। अगर हम लोगों को किसी अच्छी जगह फिर से बसा सकें और उन्हें अच्छे घर दे सकें तो इससे लोग भी खुश होंगे और किसी की जान नहीं जाएगी। हालांकि ये भी बताते चले कि सैनिकों की संभावित तैनाती पर अभी तक कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। तो वहीं हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर पत्रकारों के सवालों पर लेविट ने कहा कि अभी तक इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ने कोई भी अंतिम फैसला नहीं किया है। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रंप की ये योजना क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का कारण बन गई है, जिसमें कई देशों और संगठनों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उनका उद्देश्य शांति और स्थिरता स्थापित करना है, लेकिन इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ये आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। बताते चलें कि गाजा पर ट्रंप के कब्जा करने वाले बयान के बाद कई देशों ने इसका विरोध भी किया है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और मलेशिया शामिल है। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें गाजा की आबादी को विस्थापित करने के ट्रंप के प्रस्ताव के साथ कोई समस्या नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, वो जा सकते हैं, वो फिर वापस आ सकते हैं, वे स्थानांतरित हो सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गाजा का मालिकाना हक अमेरिका ले और गाजा का पुनर्निर्माण करे। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम गाजा का मालिकाना लेना चाहते हैं। इसके बाद गाजा में मौजूद खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। इससे गाजा में रोजगार और लोगों को घर भी मिलेंगे। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण में अगर अमेरिकी सेना की जरूरत भी पड़ती है तो वो सेना को भी गाजा में तैनात करने पर विचार कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।